जय हिंद प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एडवांस मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो ऑलरेडी कुछ पार्ट्स में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीटली सॉल्व करके अपलोड कर दिया, तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस और भी एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऑब्टेन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट द वन नंबर एक्सप्रेशन 4x + 3 रिमेन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 6x + 2। 2 नंबर x² + 9 remains always greater than x³ + 9x. And 3 number expression 6x² + 10 remains always greater than x³ + 13x. तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होने की वजह से 4x + 3 ये हमेशा 6x + 2 से बड़ा होगा। मतलब पहला एक्सप्रेशन और ये के केस में पहला एक्सप्रेशन का वैल्यू दूसरा एक्सप्रेशन से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू। भाई अगर ग्रेटेस्ट कहा जाए तो मतलब होगा मिनिमम वैल्यू, और अगर लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट कहा जाए ना तो इसका मतलब होगा मैक्सिमम वैल्यू। हाईएस्ट कितने तक वैल्यू हो सकती है, ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। तो हम इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई अगर ग्रेटेस्ट मिले ना, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 4x + 3 ये 6x + 2 से हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब बड़ा होनी चाहिए, ठीक है। तो x की कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू की वजह से, मतलब मिनिमम कौन सी वैल्यू होने की वजह से अगर क्वेश्चन में ग्रेटर मिले तो ग्रेटर देन साइन लगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4x + 3 इन दोनों एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो -6x -2 होगा, ठीक है। दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो 4x - 6x 3 बड़ा नंबर नेगेटिव है तो -2x है। अच्छा 3 - 2 1 है तो -2x + 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा तो इम्प्लाइज -2x, अब 1 को राइट साइड में ले लेना तो इज ग्रेटर देन -1 होगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज अब देखिए दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करिए। भाई अगर किसी इक्वेशन की बोथ साइड को हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड देते हैं तो इक्वेशन साइन चेंज हो जाती है, तो ये ग्रेटर देन है लेस देन हो जाएगी। और -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड की नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2x इज लेस देन 1 हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज x इज लेस देन, इस 1 को इस साइड में लाया जाए तो 1/2 होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो x का वैल्यू 1/2 आ रही है ना, ये 1/2 x का वो मार्जिनल वैल्यू है, x का मार्जिनल वैल्यू है जिसकी वजह से बोथ साइड बराबर हो जाएंगे। बोथ साइड बराबर हो जाएगा मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो आएगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू वही आएगी। चेक करके देखिए, 4 × x का वैल्यू क्या है? 1/2 है, 1/2 + 3 है तो इज इक्वल टू 2 2 = 4 है। अच्छा 2 + 3 5 है। अच्छा नेक्स्ट देखिए इसके केस में 6 × x का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1/2 ले जाइए, ये तो x का वैल्यू मार्जिनल वैल्यू है ना। अच्छा +2 है। अब देखिए 2 3 = 6, 3 + 2 5 है, देखिए बराबर आ रही है, 5 5 आ रही है। हाँ लेकिन अगर x का वैल्यू 1/2 से कम है, 1/2 से थोड़ा सा भी कम है तो हमेशा ये बड़ा होगा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा होगा x/2 1/2 से थोड़ा सा भी कम होने की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, x का ग्रेटेस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1/2 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऐसे ही लिखना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1/2। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, एक्सप्रेशन x² + 9 रिमेन्स ऑलवेज ग्रेटर देन x³ + 9x, ठीक है। तो ये जो x² + 9 है, इस एक्सप्रेशन हमेशा x³ + 9x से बड़ा होनी चाहिए। तो x की कौन सी सबसे बड़ा वैल्यू की वजह से, मतलब x की मिनिमम वैल्यू कौन सी रखने से x² + 9 इस एक्सप्रेशन से बड़ा होगा। तो ये बड़ा होनी चाहिए इससे, कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू की वजह से x की, तो इसको ऐसे ही रखना, मतलब ग्रेटर देन रखना, ठीक है। तो वी हैव x² + 9 इज ग्रेटर देन x³ + 9x। तो आप देखिए दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आना, तो x² + 9 - x³ - 9x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा राइट साइड खाली कर दिया तो राइट साइड में कुछ नहीं, मतलब 0 है। इम्प्लाइज x² बाद में x³ लिखिए -x³ + 9, इसके बाद इसको लिखिए, इसके बाद -9x लिखिए, -9x इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए
दोनों से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ली जाए तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ से यहाँ एक्स बच रही है, ठीक है, 1 माइनस एक्स। अच्छा नेक्स्ट, ठीक है, प्लस 9, यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो फिर 1 माइनस इस टर्म से तो 9 कॉमन आ गया है, तो आप बचा क्या, एक्स है, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। तो इम्प्लाइज आप देखिए 1 माइनस एक्स कॉमन है दोनों टर्म में, तो 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेना, 1 माइनस एक्स, अच्छा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा आप एक चीज देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का वैल्यू एक्स का किसी भी वैल्यू की वजह से वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर आप देखिए 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ देखिए दो फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 माइनस एक फैक्टर और एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप देखिए एक्स का वैल्यू कौन सी होने की वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन यानी कि पूरा लेफ्ट साइड ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो देखिए 1 माइनस एक्स, तो इम्प्लाइज एक्स को अगर राइट साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव होगा, 1 इज ग्रेटर देन एक्स, तो इम्प्लाइज देखिए एक्स इज लेस देन 1 है। तो भाई किसी भी इनिक्वेशन की अगर साइड चेंज की जाए, मतलब साइड चेंज करने के साथ साथ साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो एक्चुअली देखिए ये एक्स लेस देन साइड में है, लेस देन साइड में है और 1 ग्रेटर देन साइड में, तो इसको पलटा दिया, मतलब एक्स इज लेस देन 1 है, ठीक है, एक्स तो लेस देन साइड में है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स का वही मार्जिनल वैल्यू 1 है, जिसकी वजह से ये जो दो एक्सप्रेशंस है दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर x का वैल्यू देखिए लेस देन 1 है, x इज लेस देन 1, मतलब x का वैल्यू अगर 1 से कम है तो थोड़ा सा भी कम होने की वजह से भी इस साइड हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज x इज लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेशन 6x स्क्वायर प्लस 10 रिमेन्स ऑलवेज ग्रेटर देन x क्यूब प्लस 13x। तो x की सबसे ग्रेटेस्ट कौन सी वैल्यू की वजह से 6x स्क्वायर प्लस 10 ये x क्यूब प्लस 13x से बड़ा होगा। तो सेम तरीका है 1/2 की तरह, ठीक है। तो 6x स्क्वायर प्लस 10 इज ग्रेटर देन x क्यूब प्लस 13x। तो इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आना, तो इम्प्लाइज 6x स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स क्यूब, दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस 13x है, इज ग्रेटर देन 0 है। अब x क्यूब को पहले लिखिए, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। ऐसे ही अरेंजमेंट करना सीरियली, ठीक है। अब देखिए पहला टर्म नेगेटिव आ गया, तो इस पूरा एक्सप्रेशन का साइन चेंज कर देना, मतलब बोथ साइड में साइन चेंज कर देना, तो देखिए इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर हम -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, मतलब साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। लेकिन इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को अगर हम किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन जो है ना ये पलट जाते हैं। तो इम्प्लाइज एक्स क्यूब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, मतलब पॉजिटिव, माइनस 6x स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, प्लस 13x माइनस 10 इज लेस देन, अब 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज आप देखिए एक्स क्यूब माइनस, इससे किस में देखिए यहाँ 6x स्क्वायर ना, इसको स्प्लिट करेंगे तो देखिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं, -4 -2 -6 है। अच्छा नेक्स्ट देखिए प्लस 13x को हम 8x प्लस 5x ऐसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 5 13 है। अच्छा नेक्स्ट देखिए माइनस 10 है, इज लेस देन 0 है। इम्प्लाइज आप देखिए इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों से फिर इन दोनों से, ठीक है। तो इन दोनों से आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचा, x बचा, x माइनस 4 है। अच्छा यहाँ माइनस साइन है। अच्छा इन दोनों से आप 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x, तो यहाँ x रहा ना, तो x माइनस यहाँ क्या रहा 4 है, तो देखिए 2 इंटू एक्स 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस है, 2x इंटू 4 4 to 8 इंटू एक्स 8x है, ठीक है। अच्छा प्लस यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स माइनस यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो 2 बचा, इज लेस देन 0। इम्प्लाइज आप देखिए ये एक टर्म बन गया, ये एक टर्म अलग हो, ये एक टर्म, तो इन दोनों टर्म से x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है।
तो x माइनस 4 इंटू यहाँ क्या रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अच्छा माइनस 2x, यहाँ प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0 है, ठीक है। इम्प्लाइज अब देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 4 है। अच्छा इन दोनों से आप x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ क्या रहा x रहा तो x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज ये पूरा एक टर्म है, यानी कि ये ऐसा हो रही है ना x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0, ऐसा हो रही है ना। ये लाइन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया। अब देखिए ये एक टर्म है, पूरा तीनों टर्म से तीनों फैक्टर से एक टर्म हो रही है। यहाँ दोनों फैक्टर से यानी कि 5 और एक्स माइनस 2 दो अलग अलग फैक्टर्स है तो एक टर्म्स है दोनों फैक्टर से। तो यहाँ से आपको कॉमन क्या मिलेगी एक्स माइनस 2 कॉमन मिल रही है तो एक्स माइनस 2 इंटू अच्छा यहाँ देखिए x इंटू एक्स माइनस 4 है, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 5 है इज लेस देन 0 है, ठीक है। तो इम्प्लाइज अब देखिए x माइनस 2 तो है। अच्छा यहाँ देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 4x प्लस 5 इज लेस देन 0। इम्प्लाइज x माइनस 2 इंटू अच्छा एक्स स्क्वायर है माइनस 4x को हम 2 इंटू 2x ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 5 को हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं और 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 है, ठीक है, इज लेस देन 0 है। अच्छा यहाँ से आपको एक टर्म मिल रही है। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो इम्प्लाइज एक्स माइनस 2 इंटू ए की जगह में x है तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 है इज लेस देन 0 है। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना फैक्टर है एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा तो देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर आप इसको देखते हैं ये ग्रेटर देन तो 0 है बट ये तो लेस देन साइन है, तो इसका मतलब क्या है x माइनस 2 नेगेटिव होगा। ये तो हम ऐसे ही सॉल्व करके आ रही है कि लेफ्ट साइड 0 से छुटा है मतलब नेगेटिव है, लेकिन ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा भाई। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर किसी भी वैल्यू की वजह से एक्स का हमेशा पॉजिटिव होगा और प्लस 1 ये तो पॉजिटिव है तो यहाँ से एक पॉजिटिव नंबर तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0 है तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन 2 है तो x लेस देन 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है x का मार्जिनल वैल्यू 2 है, यानी कि x का वैल्यू 2 होने की वजह से ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं x का जगह 2 पुट करके देखिए, लेकिन अगर x का वैल्यू 2 से छोटा है तो हमेशा ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे लिखिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज x इज लेस देन 2। अब नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट वन नंबर x क्यूब प्लस 3x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3x स्क्वायर प्लस 2, टू नंबर x स्क्वायर प्लस 3x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5x स्क्वायर प्लस 9। तो सेम 17 नंबर की तरह है, ठीक है, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट x की कौन सी सबसे छोटा वैल्यू की वजह से, मतलब x की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है जिसकी वजह से ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन से बड़ा आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है और सॉल्यूशन की ढंग बिल्कुल 17 नंबर की तरह है। मतलब 17 नंबर में मतलब इस एक्सप्रेशन ग्रेटर है ना, तो जो ग्रेटर कह रही है, जो ग्रेटर होना चाहिए इसको ग्रेटर देन साइन में रखना, ठीक है। तो इसको भी हम ग्रेटर देन साइन में रखेंगे, ठीक है। यहाँ ग्रेटेस्ट हो या फिर लीस्ट हो, लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन ग्रेटर देन किसी अदर एक्सप्रेशन कहे ना, तो जिस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन कहा जाए इसको ग्रेटर साइड में रखना, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए एक्स क्यूब ये ग्रेटर होनी चाहिए इससे, तो इसको एज एन इक्वेशन सॉल्व करना, तो इम्प्लाइज एक्स के इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आइए, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, 3x स्क्वायर प्लस 2 है इज ग्रेटर देन 0 है। तो इम्प्लाइज अब देखिए थोड़ा सा रीअरेंज करिए अकॉर्डिंग टू पावर, तो एक्स क्यूब इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म ले आइए माइनस 3x स्क्वायर, इसके बाद देखिए प्लस 3x प्लस 2 है इज ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए नेक्स्ट हम ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट करेंगे, तो इम्प्लाइज एक्स क्यूब
माइनस 3x² को -2x² माइनस x² ऐसे लिख सकते हैं। -2x² माइनस x² मतलब -1x², तो -2 -1 -3 है। अच्छा, इसको हम देखिए 3x को हम 2x प्लस x लिख सकते हैं, मतलब 1x, तो 2 + 1 3 है। अच्छा, +2 है इज ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए इन दोनों से कॉमन लेना, फिर इन दोनों से, फिर इन दोनों से, तो इम्प्लाइज इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन ले सकते हैं। तो x² इंटू यहाँ क्या बचा, x बचा, x माइनस यहाँ से 2 बच रही है, तो x माइनस 2। अच्छा, माइनस यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रही है, यहाँ से भी आपको x² कॉमन मिल रही है, ठीक है, सॉरी x कॉमन मिल रही है। तो x इंटू यहाँ क्या बचेगा, x है, तो x -2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस है, x इंटू x x², x इंटू 2 2x x, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ एक गलती हुआ, यहाँ ये जो 2 है ये इस साइड में नेगेटिव होके आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों से आप 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 इंटू x माइनस 2 है इस ग्रेटर देन 0 है, सिंपल है। तो इम्प्लाइज आप देखिए 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स में x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लेना, इंटू यहाँ देखिए x² है, माइनस x है, प्लस 1 है, ठीक है, इस ग्रेटर देन 0 है। अब x² माइनस x प्लस 1 इसको हम स्क्वायर कॉम्प्यूटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इम्प्लाइज x माइनस 2 तो ठीक है। अच्छा, इसके केस में देखिए x² है माइनस ट्वाइस ए बी की फॉर्मूला यूज़ करना, 2 इंटू ए की जगह में x है, x इंटू बी की जगह में एक काम करना 1/2 लिखना, 2ab, तो देखिए 2 से 2 कट रही है, तो x इंटू 1 वही x है, माइनस x है, ठीक है। अच्छा, प्लस a² माइनस 2ab प्लस b², तो b की जगह में 1/2 है, तो 1/2 होल स्क्वायर, ये b² की जगह में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना भाई, ये तो एक्स्ट्रा आ गया, बिल्कुल एक्स्ट्रा आ गया, तो और एक को माइनस कर देना, तो माइनस 1/2 होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो मतलब जो प्लस हुआ वो माइनस हो गया, 100 बराबर है। अच्छा, +1 तो है, तो +1 लास्ट में लिखना, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 साइन लगाना मत भूलना, ठीक है। अच्छा, इम्प्लाइज x माइनस 2 है। अच्छा, यहाँ से क्या मिल रही है, x² माइनस 2ab प्लस b², तो a माइनस b होल स्क्वायर, तो a की जगह में x है, माइनस b की जगह में 1/2 है, तो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए 1/2 होल स्क्वायर ना, 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक चीज़ देखिए, इसको थोड़ा सा राफ सॉल्व करिए, यहाँ पे कर दीजिए, तो 1/2 होल स्क्वायर तो मतलब 1/4 है, और ये माइनस है, माइनस 1/4 प्लस 1, इसका मतलब क्या है, 1 माइनस 1/4 है, तो 4 1 4 माइनस 1 3 है, तो 3/4 होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 3/4 है, तो ये 3/4 पॉजिटिव है, तो प्लस 3/4 है, ठीक है, इस ग्रेटर देन 0 है। अब एक चीज़ देखिए, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव वही पॉजिटिव है, तो इस एक्सप्रेशन से आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो आप इसको देखना, तो आप ऐसे ही लिखना x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा होगा। तो देयरफॉर तो x माइनस 2 ये भी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 इज इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 2 को राइट साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव होगा, x इज ग्रेटर देन 2 है, तो x का वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा होनी चाहिए। तो अब देखिए x का वैल्यू अगर 2 रखा जाए ना, तो दोनों साइड का दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। जब ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात आएगी ना, तो हमेशा x का वैल्यू जो मार्जिनल वैल्यू है इससे छोटा होना चाहिए होगा, ठीक है। और अगर लिस्ट वैल्यू कहा जाए तो हमेशा ये बड़ा होगा, मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट जो पॉसिबल है वो क्या है, 2 से बड़ा है, ठीक है। तो देयरफॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज x ग्रेटर देन 2। अब नेक्स्ट 18 का 2 नंबर देखिए, x² प्लस 3x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5x² प्लस 9, तो ये हमेशा x की सबसे कम कौन सी वैल्यू की वजह से, मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होने की वजह से x² प्लस 3x ये बड़ा होगा 5x² प्लस 9 से, तो कॉन्सेप्ट सेम है, प्रोसेस भी सेम है। तो x² प्लस 13x इज ग्रेटर देन 5x² प्लस 9 है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आना, तो इम्प्लाइज x³ प्लस 13x माइनस 5x² माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए थोड़ा सा रीअरेंज कर देना, x³ माइनस 5x² प्लस 13x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज x³। अब इसको हम तोड़ेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है।
तो देखिए 5x² को हम -5x² को -4x² माइनस 1x² यानी कि -x² लिख सकते हैं। अच्छा प्लस 13x को हम 4x + 9x लिखेंगे। 4x + 9x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। ये क्यों लिखा? ताकि हम अलग अलग टर्म्स बना के कॉमन ले सके, ठीक है, सेम फैक्टर हम कॉमन ले सके। तो इन दोनों से एक फैक्टर तो इन दोनों से दो फैक्टर्स बनाएंगे, इन दोनों टर्म से और भी दो फैक्टर्स, इन दोनों टर्म्स में से और भी दो फैक्टर्स बनाएंगे। तो इम्प्लाइज यहाँ से आप x² कॉमन ले सकते हैं। तो x² इंटू यहाँ क्या बचा, x बचा, x - 4 है, माइनस यहाँ से भी आप x कॉमन ले सकते हैं। तो x इंटू यहाँ से x बचेगा, x - 4 होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस है, ठीक है। अच्छा प्लस यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन ली जाए ना तो x - 1 होगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 है। अच्छा इम्प्लाइज अब देखिए इन दोनों टर्म्स देखिए, x - 4 कॉमन आएगा, x - 4। अच्छा इंटू यहाँ क्या बाकी है, x² बाकी है ना, x² - x है। अच्छा यहाँ प्लस 9 इंटू x - 1 है, ग्रेटर देन 0। इम्प्लाइज फिर देखिए इससे हम x कॉमन ले सकते हैं। तो x² और x में से x कॉमन आएगा, तो एकदम लास्ट में रखिए। तो x कॉमन आया, इसके बाद इसको लिखिए x - 4, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन तो आ गया ना, तो यहाँ क्या बचा, x बचा ना, तो x माइनस यह 1 होगा, -1 होगा, प्लस 9 इंटू x - 1 इज ग्रेटर देन 0। इम्प्लाइज अब देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तीनों फैक्टर से एक टर्म, दो फैक्टर से एक टर्म। तो इनमें से x - 1 कॉमन है, तो x - 1 कॉमन ले लेना। तो x - 1 इंटू यह क्या बचा, x इंटू x - 4। तो x से इन दोनों को इंटू करना, तो x इंटू x² माइनस x इंटू 4 -4x प्लस यहाँ 9 है, इज ग्रेटर देन 0 है। इम्प्लाइज x - 1 अच्छा इंटू x² - 4x प्लस 9। तो देखिए x² माइनस 2 इंटू ab। तो a मतलब x है इंटू b की जगह में हम क्या करेंगे, एक काम करना, 2 रखना। तो 2 × 2 = 4 इंटू x 4x है। अच्छा प्लस 2² मतलब 4 है, प्लस 2² 4 है, लेकिन यहाँ तो 9 है, तो एडजस्ट कैसे करना, और भी 5 ऐसे ऐड करना, बाहर रखना, इज ग्रेटर देन 0, और इसको फर्स्ट ब्रैकेट में रख देना। तो x² - 2x2 प्लस 2² यानी कि a² - 2ab प्लस b², b की जगह में 2 है। तो इम्प्लाइज x - 1 अच्छा a² - 2 प्लस स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर, तो a की जगह में x है, माइनस b की जगह में 2 है, तो x - 2 होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा प्लस 5 है, इज ग्रेटर देन 0 है। अब एक चीज़ देखिए, x - 2 होल स्क्वायर ये पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव, तो इस पूरे टर्म से एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो देखिए x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर अब इसको देखना, x - 1 इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 1 है। 1 को राइट साइड में शिफ्ट की जाए ना तो -1 पॉजिटिव होगा। तो x का देखिए वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा होने से लेफ्ट साइड राइट साइड से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतने तक हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने 19, 20, 21 और 22 कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।